जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे दूसरों से नुकसान पहुंचता है। कर्मों के अनुसार फल मिलना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। कर्म ही फल का बीज है। 7. कर्मों का फल समय पर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल जल्दी या देर से जरूर मिलता है। बुरे कर्मों का फल भी जल्दी या देर से जरूर मिलता है। कर्मों का फल मिलने का समय हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उसे दूसरों से मदद मिलती है, चाहे वह मदद जल्दी मिले या देर से। एक व्यक्ति जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे दूसरों से नुकसान पहुंचता है, चाहे वह नुकसान जल्दी मिले या देर से। कर्मों का फल समय पर मिलने का सिद्धांत हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मों का फल कभी न देर होता है न जल्दी। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्म ही फल का समय निर्धारित करते हैं। कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। 8. आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। अपने आप को जानने और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को और ईश्वर को जान लेता है। यह एक अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण अवस्था है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वह अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से समझने लगता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगता है। वह ईश्वर के साथ एकता की भावना का अनुभव करने लगता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक कठिन लेकिन फलदायी प्रक्रिया है। यह हमें अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को जानें, ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। यहाँ एक और संस्करण दिया गया है। आत्मज्ञान को अपना लक्ष्य बना लें। 9. करुणा और दया का अभ्यास करें। दूसरों के दुखों को समझने और उनका दुख दूर करने के लिए प्रयास करें। दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी बढ़ती है। जीवन में अधिक शांति और आनंद मिलता है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है। एक व्यक्ति जो करुणा और दया का अभ्यास करता है, वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आता है। वह किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए समय निकालता है। वह किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के लिए तैयार होता है। कि हमारे विचार और मानसिक स्थिति हमारे जीवन को रोशनी या अंधेरे से भरते हैं। जब हम अपने विचारों को सफाई से समझकर उन्हें सुधारते हैं, तब हम अपने जीवन को पूर्णता और आनंद से भर सकते हैं। उन्होंने यह कहा था कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना और अपने आत्मा को समझना जरूरी है। तभी हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। श्री अरविंदो ने अपनी शिक्षाओं में यह कहा था कि हम अपने मन और आत्मा को एक साथ मिलाकर अपने जीवन को पूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। उन्होंने यह बताया कि अपने अंदर के अंधेरों को रोशनी से रोशन कर अपने जीवन को सच्ची सफलता और सुख से भरना जरूरी है। श्री अरविंदो का कहना था कि मनुष्य को अपने विचारों को सुधारना और अपने आत्मा को समझना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। उन्होंने इंटीग्रल योग को अपनाते हुए अपने आत्मा और मन को एक साथ सुधारने पर जोर दिया, जिससे हम अपने जीवन में पूर्णता और समाधान ला सकते हैं। इन सभी महान दार्शनिकों का एक मूल संदेश यह है कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने अंदर की बुराइयों को समझकर उनसे मुक्त हों और खुद को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह संदेश न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री कृष्ण, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और आचार्य चाणक्य जैसे महान विचारकों ने हमेशा यही कहा कि हमारे अंदर के गुस्से, द्वार, नफरत, मोह और झूठ को पहचानना और उनसे मुक्त होना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह समझाया कि हम केवल अपने कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और मानसिकता से भी अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम अपने अंदर के नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें खत्म कर दें, तो हम उस आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं जो हमारे भीतर हमेशा से विद्यमान रहती है। स्वामी जी का कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो।
यह कथन हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करने के बाद हम जिस भी दिशा में बढ़ेंगे उसमें सफलता हमारी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए, बिना किसी लोभ, मोह या स्वार्थ के। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को स्थान देते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में सुधार लाते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान देते हैं। कृष्ण जी का यह उपदेश था कि हम जितना ज्यादा अपने भीतर की गहरी बुराइयों से निजात पाते हैं, उतना ही ज्यादा हम अपने आंतरिक शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया और हमें यह समझाया कि केवल बाहरी दुनिया को बदलने से काम नहीं चलता। पहले हमें अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना और उन्हें समाप्त करना चाहिए। गांधी जी का यह मानना था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध, नफरत और द्वार से मुक्ति पा लेता है, वही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर समाज को असली शांति दे सकता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जब तक हम अपनी आंतरिक शुद्धता को प्राप्त नहीं करते, तब तक बाहरी दुनिया में शांति की स्थापना असंभव है। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र में यह बताया कि जब तक हम अपने भीतर के दोषों और नकारात्मकताओं को पहचान कर उनका समाधान नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को पूर्ण नहीं बना सकते। उनका कहना था कि समाज और राष्ट्र तभी प्रगति कर सकते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर की कमी को दूर करके एक बेहतर इंसान बने। चाणक्य ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता, संयम और दया जैसे गुण हमें अपनी आंतरिक बुराइयों से बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के राग, द्वेष और अन्य नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर देता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उन्होंने भक्ति और साधना के माध्यम से यह सिखाया कि आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका अपने विचारों को सुधारना है। उनका यह विश्वास था कि भगवान के साथ एकमात्र संबंध तब संभव है जब हम अपने दिल से बुराइयों को निकालकर ईश्वर की ओर अपने मन को समर्पित करते हैं। आदि शंकराचार्य का मानना था कि हमारे जीवन में दुख और विषाद केवल हमारे भीतर के अज्ञान और भ्रम का परिणाम होते हैं। जब तक हम इस अज्ञान से बाहर नहीं निकलते और अपनी असली पहचान को नहीं समझते, तब तक हम आंतरिक शांति की स्थिति में नहीं पहुंच सकते। उनका उपदेश था कि आत्मा ही सबसे बड़ा सत्य है और जब हम अपनी आत्मा